जो जानवर दाने पे पलता है तो उसका जो फ़ैट टू रेट का जो एक तनासुब होता है वो ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा महंगा आई थिंक ये वे है फ़ैट टू मीट रेशो बढ़ाने का, दाने पे पालने का। क्या इसके फ़वाइद हैं और हम पाकिस्तान में जानवर को बजाय घास पे पालने के ज़्यादा हम किस तरह दाने पे पाल सकते हैं ताकि हम ग्लोबल एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए आगे चल सकें और कॉस्ट को किस तरह नीचे लाया जा सकता है? मतलब मैंने अपनी ज़ाती अभी थोड़ी सी रिसर्च की और मैंने जब देखा तो फ़ी जानवर अमूमन जो होता है ना वो आप समझ लें कि 20 केजी वेट करता है पर मंथ, और इसका भी मैंने मवाजना किया, यानी 20 केजी तो मैं आम जानवर की बात करता हूँ, लेकिन जब आप इसको मैनेज करेंगे और इसको मतलब सही तरीके से लेके चलेंगे और क्वांटिटी आपके पास क्वांटिटी वाइज होना चाहिए, आपके पास जगह का होना ज़रूरी है, पानी का होना ज़रूरी है, तो ये मसाइल हैं। तो इससे हमें गवर्नमेंट से अगर कोई फैसिलिटेड हो, हमें ज़मीन प्रोवाइड की जाए और बहुत सारी चीज़ें मराहत है, जैसे दुनिया के फाइनेंशिंग के तरीके से दुनिया में बैंक सेक्टर बहुत इस पे काम करता है और मिनिस्ट्री लेवल पे भी बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। देखें बात यह है कि मिल के काम करने से बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ब्राह्मण ब्रीड है जो इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रीमियम ब्रीड समझी जाती है, वो आज से 100 साल पहले इस हमारे खत्ते से ही ओरिजिनेट करके ब्राज़ील तक गई 100% सही कह रहे हैं। एक दुनिया में उसका एक नाम बन चुका है। बिल्कुल। तो पाकिस्तानी जो नस्लें जिसमें ख़ास तौर पे चोलिस्तानी नस्ल और जो साहिवाली जो ब्रीड है उसको आप किस तरह देखते हैं, और जो ग्लोबल ब्रीड्स हैं जो मैंने जिस तरह नाम लिया उनको आप किस तरह देख सकते हैं और हम किस तरह बेसिकली उनको एट पार लेके आ सकते हैं? देखिए हमने जब इस सेक्टर में काम नहीं किया तो जो हमारी ओरिजिनल ब्रीड्स थी वो आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होना शुरू हो गई। जैसे साहिवाल थी, साहिवाल गाय, वो जो साहिवाल गाय थी हमारे पास, वो हमारे पास ओरिजिनलिटी थी, वो जो एक टाइम में भी मतलब पूरे दिन के अंदर एटलीस्ट 20 लीटर दूध दिया करती थी। अच्छा हुआ ये कि जब यही यूरोप के लोगों ने देखा तो यूरोप के लोगों ने किया कि यहाँ से वो हमारी ब्रीड को ले गए, हमारी ब्रीड को ले के उन्होंने एग्जामिनेशन करा के अब वो वहाँ तक पहुँच गए हैं कि पर डे 50 लीटर मिल्क मिलता है उनको। तो उनकी रिसर्च और उनका काम करने का तरीका और जो इनकी मिनिस्ट्री है उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा पहुँचाती है। दुनिया में इस वक्त 58 मुसलमान ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, और इसके अलावा भी दुनिया में तकरीबन मुसलमान हर जगह पे हैं। तो सिर्फ जो हलाल मीट की जो इस वक्त मार्केट है उसका हजम तकरीबन 900 अरब डॉलर से ज़्यादा है। बिल्कुल सही कहा। तो पाकिस्तान इस वक्त किधर खड़ा है, और हम जो इतना बड़ा ये जो एक समझें एक समंदर है, हम इसके अंदर किस तरह कूद के हम किस तरह इसका पोटेंशियल को सक इन कर सकते हैं और अपने बेनिफिट